स्वागत है मित्रों आपका हमारे चैनल में। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं प्रयास आवासीय विद्यालय के बारे में। प्रयास विद्यालय शासन का एक बहुत ही बढ़िया विद्यालय है जहां पर नीट, जेईई, पीटी जैसे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विशेष कोचिंग अध्यापन के साथ साथ ही दिया जाता है। इस कोचिंग के लिए जहां लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं उसका कोचिंग यहां निःशुल्क मिलेगा, वो भी 9वीं से 12वीं पढ़ते पढ़ते। यह विद्यालय पूर्णतः आवासीय एवं बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें शामिल होने के लिए इसका प्रवेश परीक्षा भी बिल्कुल निःशुल्क है। अतः सभी 8वीं उत्तीर्ण या अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह प्रवेश परीक्षा जरूर दिलाना चाहिए। इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। आइए जानते हैं प्रयास विद्यालय के बारे में। यह आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित है। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रदेश के आदिवासी उप योजना क्षेत्र तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए प्रयास आवासीय विद्यालय 9वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के लिए निःशुल्क संचालित है। यहाँ 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को एजुकेशन दिया जाता है, अध्यापन किया जाता है और यह बहुत ही उत्कृष्ट शाला है। यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल बनने के लिए बहुत स्पेशल यहाँ पे तैयारी किया जाता है, कोचिंग दिया जाता है। इन विद्यालयों में प्रवेश राज्य स्तर पर प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है, यानी कि यहाँ पर एक परीक्षा आयोजित की जाती है जिसके तहत यहाँ पर एडमिशन हम ले सकते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 15 बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय है, दोनों मिलाकर के 15 हैं, जिन्हें हम 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। वर्तमान में मांग संख्या 4141 के अंतर्गत 11 प्रयास आवासीय विद्यालय हैं जहां कक्षा 9वीं में प्रवेश दिया जाता है। एक आवासीय विद्यालय है सड्ढू जिला रायपुर में जहां पर बालकों के लिए सीट है 200, कन्याओं को यहां नहीं लिया जाता है। 10वीं के बाद 11वीं में गणित समूह के लिए यहां प्रवेश दिया जाता है। फिर है प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी जिला रायपुर में है। यहाँ पर कन्याओं को केवल प्रवेश दिया जाता है, 155 कन्याओं के लिए यहाँ पे सीट है और जीव विज्ञान समूह के लिए प्रवेश दिया जाता है। यानी कि 10वीं के बाद जो जीव विज्ञान समूह चयन करेंगे उनके लिए यह विद्यालय है। प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय जिला बिलासपुर, बिलासपुर में बालक और कन्या दोनों के लिए अलग अलग है, जहाँ पर बालक के लिए 75 सीट है और कन्या के लिए 50 सीट है, टोटल 125 सीट। और यहाँ पर बालक के लिए कॉमर्स और कन्या के लिए आर्ट्स समूह के लिए सीट है। फिर है बालक कन्या आवासीय विद्यालय दुर्ग, यहाँ पर बालक के लिए 75 और कन्या के लिए 50 यानी कि 125 यहाँ भी है। और बालक के लिए जीव विज्ञान समूह और लड़कियों के लिए गणित समूह आरक्षित है। प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय जगदलपुर है, यहाँ पर 75 और 50 सीट है, यहाँ पर गणित और जीव विज्ञान समूह के लिए है। उसी प्रकार अंबिकापुर में भी है कन्या और बालक के लिए, जहां पर बालक के लिए 75 सीट और गर्ल्स के लिए 50 सीट, टोटल 125 सीट है। यहां पर भी गणित और जीव विज्ञान समूह के लिए है। इसी प्रकार जिला बालोद में है, कांकेर में है, कोरबा में है, जशपुर में है, रायगढ़ में भी है। और यहां पर आप देख रहे हैं उनके बालक और बालिकाओं के लिए रिक्त सीट की संख्या आप देख पा रहे हैं। और ये सभी 7 से लेकर के 11 तक की जितने शालाओं का नाम है, यहाँ पर गणित और जीव विज्ञान समूह के लिए प्रवेश दिया जाता है। मांग संख्या 41 में कुल 11 विद्यालय है, आप देख पा रहे हैं। इसमें सभी अनुसूचित क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, आदिवासी उप योजना क्षेत्र एवं विशेष कमजोर जनजाति समूह के विद्यार्थी के लिए ये विद्यालय हैं। यहाँ पर सभी जाति वर्ग के लिए आरक्षण कैटेगरी बना हुआ है, उसके अनुसार प्रवेश दिया जाता है। आप यदि अनुसूचित क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं तो आप परिशिष्ट ए में आप देख सकते हैं। और उसी प्रकार नक्सल प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से जिले हैं वो परिशिष्ट बी में है, इसको आगे चर्चा करेंगे। और आदिवासी उप योजना क्षेत्र ये परिशिष्ट स में, और कमजोर जनजाति कुछ आदिवासी समूह को कमजोर जनजाति समूह में रखा गया है, वो परिशिष्ट डी में उल्लेखित है। इसको आगे हम चर्चा करेंगे। इस प्रकार मांग 41 के अंतर्गत जितने भी संचालित आप 11 विद्यालय हमने देखा,
अनुसूचित क्षेत्रों, उप योजना क्षेत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के लिए ये आरक्षण का निर्धारित सीट में इतने प्रतिशत आरक्षण है। अनुसूचित के लिए 53% सीटों की संख्या है। कुल 11 विद्यालयों के लिए 745 और विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लिए 4%, अनुसूचित जाति के लिए 13%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इसी प्रकार है 20%, सामान्य वर्ग के लिए 10% और अल्पसंख्यक बालक के लिए 10 सीट और अल्पसंख्यक कन्या के लिए 10 सीट आरक्षित है। ये हुआ इन 11 विद्यालय जो ऊपर हमने देखे उनके लिए। सीट रिक्त रहने पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग परस्पर परिवर्तनशील होगा, यानी कि सामान्य वर्ग की सीट रिक्त रहने पर निम्नांकित प्राथमिकता क्रम में रिक्त सीटों में भरा जाएगा। यदि कोई सीट खाली रहता है तो अनुसूचित जनजाति द्वितीय प्राथमिकता, अनुसूचित जाति और तीसरा प्राथमिकता है अन्य पिछड़ा वर्ग, इनको यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। उसी प्रकार से अल्पसंख्यक वर्ग की सीट यदि खाली रहती है तो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के सीट को इनसे भरा जाएगा। उसी प्रकार दूसरा वर्ग है मांग संख्या 64 और 66। इसके अंतर्गत 4 आवासीय विद्यालय हैं। एक है पाटन जिला दुर्ग में और एक है रायपुर और है रायपुर में 2 है और अन्य पिछड़ा वर्ग आवासीय विद्यालय बिलासपुर में 1 है। तो इस प्रकार से 4, 2 रायपुर जिले में, 1 दुर्ग जिले में और 1 बिलासपुर जिले में है। और इनका सीट संख्या आप देख सकते हैं पाटन में 125 केवल बालक के लिए है और 11वीं के बाद जो गणित और जीव विज्ञान समूह लेंगे वो यहाँ पर एडमिशन लेंगे। उसी प्रकार रायपुर में 125 कन्या के लिए और एक अलग 125 बालक के लिए भी रायपुर में 2 विद्यालय है। यहाँ पर भी गणित तथा जीव विज्ञान समूह के लिए है। इस प्रकार बिलासपुर में केवल बालिकाओं के लिए है 125 सीट गणित और जीव विज्ञान समूह के लिए। ये चारों विद्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य के संपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी इन विद्यालयों में प्रवेश ले सकते हैं। मांग संख्या 64 और 66 के अंतर्गत जो 4 विद्यालय संचालित हैं, इनमें जानने वाली बात यह है, आपने देखा जो 4 विद्यालय अभी जो पाटन में है और जिला रायपुर में है, ये अनुसूचित जाति बालक और कन्या के लिए आरक्षित है। मतलब एक बालक आपने देखा रायपुर में है, ये अनुसूचित जाति को ही यहाँ से लिया जाएगा और पाटन में है वहाँ भी अनुसूचित जाति को ही लिया जाएगा। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है तो बिलासपुर और रायपुर में एक एक विद्यालय है जहाँ पिछड़ा वर्ग के बालक और बालिकाओं को लिया जाएगा। इस प्रकार पूरे शालाओं को 2 वर्ग में विभाजित किया गया है। मांग संख्या 41 में 11 विद्यालय और मांग संख्या 64 और 66 में 4 विद्यालय है। अब आते हैं इन विद्यालयों में चयन हेतु क्या क्या मापदंड है। तो सबसे पहली बात है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए और कक्षा 8वीं में प्रथम श्रेणी में यदि एडमिशन लेते समय, अभी तो यदि जिस समय फॉर्म भर रहे हैं यदि 8वीं का रिजल्ट नहीं निकला है तो ये 8वीं का रिजल्ट बाद में सबमिट करना होगा। तो 8वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना यानी कि मिनिमम 60% अंक उनको मिलना चाहिए या फिर ग्रेड देते हैं तो बी ग्रेड में उत्तीर्ण होना चाहिए। आरक्षण की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र आपको सबमिट करना होगा। आवेदन करते समय यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन जिस समय आपको स्थान चयन करना है, काउंसलिंग होगी, उस समय जाति प्रमाण पत्र का स्थायी प्रमाण पत्र आपको देना होगा। उसी प्रकार नक्सल हिंसा में प्रभावित विद्यार्थी जो हैं उनके लिए खास बात यह है कि उन्हें परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधे प्रवेश पा सकते हैं। नक्सल प्रभावित विद्यार्थियों के लिए उनको पुलिस के द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र देना होगा। चयन प्रक्रिया कैसी होती है आइए समझ लेते हैं। इसमें एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किया जाता है जिसमें प्रतियोगिता में सम्मिलित होना होगा, शामिल होना होगा। हाँ, नक्सल हिंसा में प्रभावित विद्यार्थी हैं उन्हें सीधे प्रवेश दिया जाएगा, उनको परीक्षा में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। फिर परीक्षा का जो रिजल्ट आएगा उसमें वर्गवार मेरिट के आधार पर स्थान दिया जाएगा और यदि अंक समान होता है तो जन्म में वरिष्ठता के आधार पर उनको स्थान दिया जाएगा। फिर काउंसलिंग होगी, विद्यालय का आवंटन विद्यार्थी के अर्जित अंक एवं उनके द्वारा दिए गए विकल्प के प्राथमिकता क्रम से उपलब्धता अनुसार किया जाएगा। यानी कि विद्यार्थी जो अंक पाता है उसके हिसाब से काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग में वो अपने अनुरूप विद्यालय का चयन करेगा, फिर उनके अंक के अनुसार जो उपलब्ध विद्यालय होगा उसके श्रेणी क्रम में उनको विद्यालय आवंटित किया जाएगा। अब आते हैं यदि चयन हो गया तो शिक्षा का माध्यम क्या होगा और यहाँ अध्यापन कैसे होता है। माध्यम तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होता है।
और वहाँ पर संचालित होता है CGBSE सिलेबस चलता है, यानी कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का सिलेबस वहाँ पर होता है। और एडमिशन से पहले जो प्रतियोगिता परीक्षा होता है उसका प्रश्न पत्र कैसे आता है, रूपरेखा उसका देख सकते हैं। क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप और आंसर लिखने के लिए OMR शीट दिया जाएगा। उस OMR शीट में आपको आंसर राउंड करना रहेगा, गोला करना रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं OMR शीट में कैसे आंसर लिखा जाता है। यहाँ पर इन 7 विषय वस्तु के आधार पर प्रश्न दिए जाएंगे और ये विज्ञान में 20 अंक, गणित में 20 अंक, सामाजिक विज्ञान में 20 अंक है, मानसिक योग्यता में 10 अंक है, हिंदी के 10 अंक है, अंग्रेजी के 10 अंक है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान इसमें 10 अंक है। इस प्रकार से कुल 100 अंक का पेपर होगा। इन 100 अंक का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। उसमें से आपको विकल्प चयन करना रहेगा। विकल्प आप OMR शीट में चयन करके सबमिट करेंगे। 2024 के लिए परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तिथियां आप जान लें। यदि इस वर्ष आप इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, यानी कि आप कक्षा 8वीं में परीक्षा दिलाए हैं या कक्षा 8वीं परीक्षा दिला चुके हैं, रिजल्ट निकल गया है, तो आप इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। इसके लिए आवेदन आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन आपको भरना पड़ेगा। ये ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि स्टार्ट हो गई है। 23 अप्रैल 2024 से फॉर्म भरना चालू हो गया है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 17/5/2024 रात्रि 12 बजे तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन भरे गए आवेदन में त्रुटि सुधार आप 18/5 यानी कि आपको एक दिन समय मिलेगा। उसके बाद यदि कोई त्रुटि हो गई है तो उसमें सुधार करना चाहते हैं तो 18/5/24 से 20/5/24 तक आप रात्रि 12 बजे तक उसमें त्रुटि सुधार कर सकते हैं। प्रवेश हेतु परीक्षा की तिथि अभी घोषित है 9 जून को, दिन रविवार, प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक परीक्षा केंद्र भरेंगे। उस परीक्षा केंद्र में आपको यह परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। दिनांक याद रखें 9 जून 2024। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आप इस लिंक का उपयोग करेंगे। इस लिंक में जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन भरेंगे। प्रयास विद्यालय परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, यह वीडियो हमारे चैनल में डला हुआ है, आप देख सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं और यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।